अभी सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले ही ईडी को बोला हुआ है कि अभी आपको 1 महीने का समय और दिया गया, अगर 1 महीने में आपने ये प्रूफ नहीं कर पाया कि मनीष सिसोदिया जो जी द्वारा क्या करप्शन किया गया, स्पष्ट रूप से एफिडेविट नहीं दिया, तो हम बेल दे देंगे। अभी तक उन्होंने 1 रुपए जब्त नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि मनीष सिसोदिया जी को बढ़ाया और फंसाया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा का मॉडल है वो पूरे देश में विश्व में फैल रहा है, तो शिक्षा के मॉडल को रोकना है तो शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दो, इससे बदनाम हो जाएगा। ये पूरा प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे बाइज्जत भरी हो कि जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये ईडी और सीबीआई के दिल्ली के लिए बना हुआ है। ये आप लोग भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी घोटाला होता है, सीबीआई नहीं आती, ईडी नहीं आती है। आप लोगों ने देखा कि 7 टॉपर जो है एक ही कॉलेज से आते हैं, एक जांच के नाम पर खानापूर्ति करके उसको छोड़ दिया जाता है। अभी तक उस समिति का रिपोर्ट नहीं आया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि भाई जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां ईडी और सीबीआई काम नहीं करता, जहां जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश होते हैं वहां ईडी भी काम करता है, सीबीआई भी काम करता है, और किस प्रकार काम करता है ये सब लोग आप लोग देख रहे हैं। 10 लाख नौकरियां देंगे और जब तक अगर हम नौकरियां नहीं दे पाते तब तक 3000 महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये हमारा वादा है। और आप उनकी कह रहे हैं तो उनके हिसाब से नहीं चलते। हमारा हम कोई को किसी को फ्री नहीं दे रहे, जो जनता का अधिकार है, जनता जो हमें टैक्स देती है वो टैक्स उनकी सहूलियत के तौर पर हम लौटा के देते हैं। जब नेताओं को 3000 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है तो जनता को क्यों नहीं मिल सकती? ये रेवड़ी कैसे है? सर टिकट के लेके मैं इंडिया अलायंस में साथ है और लोकसभा को लेकर गठबंधन बना है। देश के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। देश में जिस तरीके से संवैधानिक चीजों पर हमले हो गए, जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली के अंदर हम 7 साल से लड़ाई लड़ रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ ने 5 जजों ने निर्णय दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, न कि केंद्र के बाबू के पास। लेकिन आप सबने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक को नहीं माना गया और एक नया ऑर्डिनेंस लेके आए और संविधान में बिना संविधान संशोधन के असंवैधानिक संशोधन करा लिया, जो आने वाले समय में आपको आ जाएगा सामने कि सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल करेगा। तो जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश को हथियाने की कोशिश हो रही है और अपने यारों को देने की कोशिश हो रही है, हम उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, न कि किसी टिकट के लिए। हम देश के लिए इकट्ठे हुए, इसीलिए इसका नाम इंडिया में जा रहे हैं। और हमें जिस तरीके से लोगों का सहयोग और उत्साह मिल रहा है, हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में आगे सीटें लेने का कार्य करेगा। सरकार केजरीवाल जी और भगवत मान जी ने इसकी घोषणाएं की थी और महिलाओं के लिए, क्योंकि चाहे रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, और जो हमारी तीर्थ यात्रा योजना है उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होता है। और अरविंद केजरीवाल जी चाहे दिल्ली में बात करें चाहे पंजाब में बात करें, हर जगह पर महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। और कहा जाता है कि सरकार जो दिल्ली और पंजाब में बनाई है वो भी महिलाओं के योगदान से बनी है। तो बस मुझे लगता है इन गारंटीज के माध्यम से और जो महिलाओं के साथ जो वादे किए हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, अब मध्य प्रदेश की बारी है। और मध्य प्रदेश में भी इस बार सिर्फ गारंटी का मतलब, अभी हाल ही में क्योंकि हमने सुना है कमलनाथ जी ने भी एक वाक्य दिया है कि मैं दादा हूँ, ये हूँ, और हम भी गारंटी देते हैं, लेकिन रेवड़ी हो सकती है। सभी वही नाम है जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में लोगों के लिए किए। आज कमलनाथ जी गारंटी दे रहे हैं क्योंकि वो लगातार अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी जैसे वहां सत्ता में बोल के गए हैं कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूं जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। तो मध्य प्रदेश के लिए इस बार 2023 में सिर्फ जुमले नहीं है, वाकई में गारंटीज हैं जिस पे अरविंद केजरीवाल जी काम करेगा और उनकी सरकार काम करेगी। आज की हमारी प्रेस वार्ता एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है कि जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो गारंटियां, जो हम जहां चुनाव लड़ते हैं जिस प्रदेश में, वहां अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां लॉन्च होती हैं। क्या होता है कि अभी तक हमने देखा है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो पार्टियां चुनाव में कोई घोषणा पत्र निकालता है, कोई मैनिफेस्टो निकालता है, कोई संकल्प पत्र निकालता है। ये सारी चीजें एक तरीके से चुनाव का सिर्फ एक तरफ चुनाव में एक कुछ टारगेट पाने के लिए झूठ लोगों से बोला जाता है, उसके लिए निकाली जाती है।
और चुनाव के बाद आप सबको पता है कि उन संकल्प पत्रों का और मैनिफेस्टो को कूड़े के कचरे में फेंक दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन इस देश में एक ऐसी राजनीति जो आम आदमी पार्टी के रूप में और अरविंद केजरीवाल जी के रूप में, जिनको गारंटी मैन के रूप में जाना जाता है, कि जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है, तो अरविंद जी की जो जो घोषणा होती है, जो जो वो गारंटी देते हैं, उनको पूरा करते हैं। चाहे दिल्ली में हो बिजली फ्री करने की, आप सबको पता है कि दिल्ली में हम लोगों ने बिजली फ्री करी, हमने स्कूलों की बात करी, अस्पताल की बात करी, तो वर्ल्ड क्लास स्कूल अस्पताल वहां बनाए। आज वहां पे महिलाओं के लिए यात्राएं फ्री हैं। वो सारी जो हमारी गारंटियां थी अरविंद केजरीवाल जी की, वो दिल्ली में पूरी करी, वही हमने पंजाब में पूरा किया। पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो हमारी कहने का मतलब ये है कि जहां चुनाव हम लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां जो राजनीति में एक बड़ी चीज के रूप में आई हैं, तो आज हम गारंटियों को अरविंद जी ने अभी सतना में लॉन्च किया है। उसको पूरे प्रदेश के जिला स्तर पर एक प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी द्वारा रखी गई है और उन गारंटियों को हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गारंटियां आपके सामने मैं एक बार बताना चाहता हूं जो अरविंद जी ने दी है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण गारंटी हमें अरविंद जी ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए दी है कि रोजगार गारंटी के नाम से हर बेरोजगार को हमारी अगर सरकार बनती है तो रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जब तक नौकरियां नहीं मिलती, पहले तो हमारी भरसक प्रयास होगा कि उनको नौकरियां दी जाएं, और जब तक उनको नौकरी नहीं लगती तब तक 3000 पर महीना बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के प्रत्येक युवाओं को, बेरोजगार को दिया जाएगा। और लगभग 10 लाख के लगभग सरकारी नौकरी देने का हमारा प्रयास रहेगा। और नौकरियों में हम सब देखते हैं जिस तरीके से पटवारी भर्ती हो, व्यापम भर्ती हो, जो भी भर्ती होती है, 15-15 लाख की सेल भाजपा सरकार में लगाई गई है। और पैसे की दम पर बिना जो इनके पास स्किल नहीं है ऐसे लोगों को चयनित किया जाता है। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जाएगा बिना किसी सिफारिश के। जो व्यक्ति डिजर्व करता है ईमानदारी से उसको रोजगार मिलेगा। इस बात की गारंटी अरविंद जी ने जारी की है। दूसरी हमारी गारंटी है बिजली गारंटी। बिजली हमारा मुख्य मुद्दा है। हमारा मानना है कि देश में चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी के पास पैसा ना हो, फिर भी उसको अपने जीवन यापन के लिए बिजली जलाने का उसका अधिकार है। तो हमारी पार्टी मध्य प्रदेश के लोगों को, और हमारी सरकार बनती है तो अरविंद जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली, निःशुल्क बिजली और 24 घंटे बिजली हम मुहैया कराएंगे। और इसके अलावा नवंबर 2023 तक जो भी बिजली के बिल हैं उन सभी को, बिजली के बिलों को, बकाया बिजली के बिलों को माफ किया जाएगा। ये हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। मध्य प्रदेश के हर बच्चे को हम फ्री शिक्षा देंगे। दिल्ली की तरह वर्ल्ड क्लास स्कूल जिनको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की राष्ट्रपति आती है, इस तरीके के स्कूल का एक मॉडल, सरकारी स्कूल का मॉडल मध्य प्रदेश में भी हम खड़ा करेंगे। इस बात की गारंटी है। और चौथा हमारा स्वास्थ्य की गारंटी है। दिल्ली में जिस तरीके से हम इलाज मुहैया कराते हैं, वर्ल्ड क्लास दवाइयां, स्वास्थ्य मुफ्त उपलब्ध कराते हैं, और मोहल्ला क्लिनिक जो कि हमारा मुख्य, हर मोहल्ले में, मध्य प्रदेश के हर गांव में भी हम मोहल्ला क्लिनिक अगर सरकार बनेगी तो हम कराएंगे। इस सभी गारंटियों को लेके आज की प्रेस वार्ता में गारंटियां भी जारी करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस पे आगे हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव रोहित गुप्ता जी और बाकी की गारंटियों के बारे में बताएं। आदरणीय रोहित जी। 4 गारंटियां अमित जी के द्वारा बताई गई है। इसके बाद की जो आगे की गारंटी है, पूरे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए तीर्थ यात्रा गारंटी, जो कि दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 12 तीर्थ स्थल जो हैं, चाहे वो वैष्णो देवी का रहा हो, चाहे उज्जैन का रहा हो, चाहे रामेश्वर रहा हो, चित्रकूट रहा हो, ऐसे 12 तीर्थ स्थल हैं जिनको दिल्ली सरकार वहां पे यात्रा करने का काम करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की गारंटी आम आदमी पार्टी प्रदान करती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जो भी सैनिक और पुलिसकर्मी जो मध्य प्रदेश में लोगों की सुरक्षा का काम करते हैं, देश की रक्षा का काम करते हैं, उनके शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की राशि आम आदमी पार्टी शहीद परिवार को देने का काम करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर अभी आप देख रहे होंगे
चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी कर्मचारी हो, हर वर्ग जो अभी अस्थायी और संविदा के रूप में काम कर रहा है, हर वर्ग शिक्षक कर्मी तो त्रस्त है, नर्सिंग स्टाफ तो त्रस्त है, अध्यापक तो त्रस्त है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो त्रस्त है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले 17 सालों के अंदर इतनी सारी घोषणाएं कर दी हैं, मगर किसी को भी परमानेंट करने का काम अभी तक नहीं हुआ है। अब चुनाव के मौसम में आकर के जो उन्होंने वादा किया था कि मैं 1 लाख नौकरी दूंगा, मगर अभी तक भी इन 17 सालों में 1 लाख नौकरी का टारगेट को पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये घोषणा करती है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक संविदा कर्मचारी को और जो ठेके पे और अनियमित कर्मचारी हैं उन सभी लोगों को परमानेंट करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब सरकार के अंदर जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने जो गारंटी के रूप में जो कहा था उसको करके दिखाया है। सर्वप्रथम पहली कैबिनेट बैठक के अंदर 25,000 कर्मचारियों को परमानेंट किया, और ऐसे ही अभी कल की बात है कि कल दिल्ली में भी अगर आपने देखा होगा तो एमसीडी में जो हमने गारंटी दी थी कि सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, तो वो सारा काम जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं उन सबको गारंटी के रूप में, गारंटी मैन के रूप में जाना जाता है।